अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसको मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया है, यहाँ से इसको इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज। आपने फैक्टराइज करके दिखाना है इन दोनों पार्ट्स को। तो सबसे पहले मैं ये समझना पड़ेगा फैक्टराइज होता क्या है और फिर हम इन दोनों पार्ट्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है। मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 लिख भी लिया है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि फैक्टराइज किसे बोलते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो और उसके ऊपर इस तरह लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करें, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में बदल के दिखाना है। अगर आप इस वाली एक्सप्रेशन को दो चीज़ों के प्रोडक्ट में बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो उसी को हम बोलेंगे कि आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, आपने इसकी फैक्टराइज फॉर्म निकाल ली है। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस पर इस तरह के रूल्स अप्लाई करेंगे, इस तरह की आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे जो कि इनको कन्वर्ट कर देगी दो चीज़ों के प्रोडक्ट में, दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में, और उसी को हम बोलेंगे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में आप देखें कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके स्टार्ट में जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इधर से इधर तक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये जो है वाई क्यूब तक, ये एक आइडेंटिटी से मैच होता है। और वो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, वो होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। वो अभी आगे आएगी, मैं मेंशन भी करूंगा। तो आपने यहाँ पे कुछ इस तरह पहले चीज़ों को फॉलो करना है कि जब आप वो आइडेंटिटी अप्लाई करें और चीज़ों को कॉमन निकालें तो आपकी ये चीज़ आसानी से दो चीज़ों के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए पहला स्टेप आपने क्या करना है, मैं इनको सेपरेट करता हूँ। यानी सबसे पहले मैंने देखना है कि मैंने इन दो चीज़ों पर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो मैं इन दो चीज़ों को सेपरेट करता हूँ और इन दो चीज़ों को सेपरेट करता हूँ। सेपरेट करने का क्या मतलब है, मैं इन पे ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इन दो में से कॉमन ही की बात कर लूं तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन ना हो आप बाहर 1 लिख सकते हैं और ब्रैकेट लगा सकते हैं और इस चीज़ को नीचे अंदर वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज। तो ये जब आप कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, वो नंबर बाहर लिखते हैं और चीज़ों को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा। तो अब इसके बाद क्या करना है, आप इन दो में से भी देखें, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है। इधर भी एक्स और वाई है तो कॉमन तो कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है। तो जिसमें कुछ एक जैसा नहीं होता उसमें 1 ही कॉमन होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -1 को बाहर और यहाँ पे भी ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब याद रहे यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बाहर माइनस का साइन है। जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर जो है साइंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है तो x क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर स्टूडेंट ये वाला साइन चेंज करना जो है भूल जाते हैं। तो जब बाहर माइनस होगा तो इधर जो एक्सप्रेशन के दरमियान साइन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 के पीछे कोई साइन नहीं था, यानी प्लस था। तो जब प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। अब देखिए मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया और ये अलग अलग करना ही मेरे काम आएगा क्योंकि मैं इसको फिर आसानी से दो चीज़ों के प्रोडक्ट में बदल पाऊंगा। अब आप नोटिस करें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे हम आइडेंटिटी आराम से लगा सकते हैं। ये एक सेपरेट हो चुकी है, वो चीज़ सेपरेट हो चुकी है। तो अब मैं आपको वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ जो आपको याद भी होगी। वो होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होती है ए माइनस बी ब्रैकेट्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखी है, तो आप उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बिल्कुल ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा ही है, बस फर्क ये है यहाँ पे ए और बी है, वहाँ पे एक्स और वाई है, जिससे कोई इशू नहीं बनता है। तो जनरल टर्म्स होती हैं। तो अगर कोई चीज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में ही लिखी हुई है और उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्म में। ये अब हम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। आप ये वाला 1 स्टार्ट में लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें, दोनों में कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा, अगर आप मेंशन करना चाहें कर भी सकते हैं। तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस वाई, यानी पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म एक्स है दूसरी टर्म वाई है, ब्रैकेट्स ए का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म एक्स है उसका स्क्वायर। याद रखिएगा एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है जस्ट एक्स का स्क्वायर। उसकी पार को हम जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे होते, पार के नीचे वाली टर्म्स को हम ए और बी बोल रहे होते हैं, उन्हीं का स्क्वायर ले रहे होते हैं। आगे आएगा प्लस ए बी का मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई कितना होता है, एक्स वाई, ये मैंने एक्स वाई कर दिया,
प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है जो दूसरी टर्म है यानी y, यानी उसको हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो देखिए मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब पे ये वाला फॉर्मूले के जरिए उसको इस तरीके से ओपन कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, आप कह लें फॉर्मूला अप्लाई कर लिया आप कह लें। आगे आप देखिए चीज़ें वैसी रहेंगी, माइनस वैसे ही, ये 1 आप लिख भी लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली। अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ इसमें कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, वो है ये वाली टर्म, ये x माइनस वाई वाली टर्म यहाँ पर भी मौजूद है, और यही x माइनस वाई वाली टर्म यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे ताकि हमारे लिए इनको कॉमन लेना आसान रहे। तो जो चीज़ सेम होती है उसको हम बाहर कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो x माइनस वाई यहाँ पर भी है, माइनस के बाद आप देखें x माइनस वाई यहाँ पे भी है, तो ये तो आ जाएगा कॉमन, यानी x माइनस वाई तो क्या आ गया बाहर कॉमन। अब जो चीज़ बाकी बची उसको मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूंगा क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स हैं, और इस पूरी टर्म में से, इस पूरी पहली यहाँ x माइनस वाई से लेके इस ब्रैकेट तक y स्क्वायर तक, x माइनस वाई तो बाहर कॉमन आ चुका, तो क्या बचा हमारे पास, बचा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इस पहले पूरी एक्सप्रेशन में यहाँ माइनस से पहले पहले x माइनस वाई तो आपने बाहर लिख लिया, कॉमन आ गया क्योंकि वो यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। तो इस पहले वाली पूरी चीज़ में से सिर्फ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ही बचा, तो इसलिए मैंने इसको देखें स्क्वायर ब्रैकेट डाल के अंदर इस तरह लिख लिए। स्क्वायर इसलिए डालिए क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स हैं, जब इस तरह की मिक्सचर ऑफ ब्रैकेट्स होती हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस का साइन वैसे ही आएगा, 1 भी वैसे आएगा, और ये सेम x माइनस वाई तो मैं बाहर मेंशन कर चुका हूँ। तो जब सेम चीज़ आप बाहर मेंशन कर चुके हो, कॉमन ले चुके हो, तो फिर उसको अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर देना, क्लोज। और अब चीज़ें आसान है, अब आप इसको ओपन कर लें, यानी ये x माइनस वाई को वैसे ही रहने दें, ये तो सही है, और इधर ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें। जब सारी राउंड ब्रैकेट्स को आप ओपन कर लेंगे तो फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, जस्ट राउंड ही काफ़ी होती है। तो अब हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगी और ये क्या हो जाएगा -1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट हटा दिए, जब अंदर राउंड ब्रैकेट हटा दी तो अब एक ही राउंड ब्रैकेट बाहर लगेगी। तो इसका मतलब है यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। आप देख सकते हैं इधर x माइनस वाई इस आगे वाली सारी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक तरह के दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया तो हमने इसको कह देना है कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, यही इसकी फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पे खत्म हुआ ये पार्ट नंबर 1, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 नजर आ रहा है। पार्ट नंबर 2 में एक तरह की दो ही टर्म्स है, एक 8x क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/27y क्यूब लिखा हुआ है। अब ये भी एक आइडेंटिटी से, एक फॉर्मूले से मैच करती हैं, लेकिन आपने पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना है ताकि आप उसको आसानी से पहचान सकें कि ये किस फॉर्मूले से एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब यहाँ पे देखिए आपको पार्ट 3 नजर आ रही है, y पे भी पार्ट 3 नजर आ रही है, x पे भी पार्ट 3 नजर आ रही है। तो ये आपके लिए एक हिंट भी है कि आप देखिए जो 8 और 27 लिखे हुए हैं, क्या ये भी किसी पार्ट 3 में लिखे जा सकते हैं, किसी नंबर की पार्ट 3 में लिखे जा सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2 का क्यूब, यानी 2 की पार्ट 3 8 होता है। तो जब 2 की पार्ट 3 8 होता है और x की पार्ट 3 होता है तो उसको मैं इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ ना, 8 लिखा जाता है 2 की पार्ट 3 में, x के ऊपर पहले से पार्ट 3 है। तो जब दोनों चीज़ों पे सेम पार हो तो आप ब्रैकेट्स डाल के वो पार एक दफ़ा इस तरह ऊपर लिख सकते हैं। तो देखें 8 भी 2 की पार्ट 3 में लिखा जा सकता था, x पे पहले से पार्ट 3 थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको लिख लिया 2x और ब्रैकेट डाल के ऊपर पार एक दफ़ा 3 लिख ली। इसका मतलब यही है कि ये 3 पार्ट 2 पे भी अप्लाई होगी, x पे भी होगी। जब 2 पे अप्लाई होगी तो वापस 8 बन जाएगा, x पे अप्लाई होगी तो x क्यूब बन जाएगा, यानी ये एक तरह की 8x क्यूब भी मैंने लिखा हुआ है। सेम काम यहाँ पे करना है। 1 तो आपको पता ही है, 1 का क्यूब हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, यानी 1 के ऊपर आप खुद से पार्ट 3 डाल सकते हैं। y पे पहले से पार्ट 3 है और 27 आपको पता ही है 3 का क्यूब होता है, 3 के ऊपर पार्ट 3 लिखे तो 27 होता है। यानी इधर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उन सब के ऊपर पार्ट 3 लगाई जा सकती है। तो आप इनको एक ही दफ़ा पार्ट 3 में लिखेंगे, कैसे? आप ऊपर लिखेंगे 1, 27 क्योंकि 3 का क्यूब होता है, इधर लिखेंगे 3, y पे पहले से क्यूब है तो y वैसे ही, और इधर एक ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर इस तरीके से पार्ट 3 डाल देंगे। इस 3 पार का यही मतलब होगा, ये 1 पे भी है, 3 पे भी है, y पे भी है। जब ओपन करेंगे तो वापस ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी। अब जब आपने ये चीज़ कर लिया तो आप देखिए इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें, ये 2x पूरा a लिखा हुआ है और 1/3y y जो है 1/3y b लिखा हुआ है, तो ये एक तरह का लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आता है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर, ये वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जब आपको ये फॉर्मूला पता चलेगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपके पास एक तरह की यही गिवन है। ये 2x को आपने मानना है a और 1/3y को मानना है b, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा ही लिखा हुआ है। तो जब कोई चीज़ इसकी इस वाले फॉर्मूले से मैच कर जाए, उसकी लेफ्ट साइड इस तरह मैच कर जाए, तो आप उसको उसकी राइट साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम भी यही करेंगे। अब बस याद रखिएगा a का मतलब लिया जाएगा 2x और b का मतलब लिया जाएगा 1/3y। तो शुरू करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो पहले डालेंगे ब्रैकेट्स a माइनस बी, a का मतलब 2x तो आप लिखेंगे 2x माइनस बी का मतलब 1/3y, तो आप इस तरह लिखेंगे 1/3y, ब्रैकेट क्लोज। आगे ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दें। ए का स्क्वायर करने का क्या मतलब है, 2x का स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब देखिए अंदर आपके पास ये राउंड ब्रैकेट्स आनी है और बाहर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, तो इसलिए आपने इस चीज़ को मैनेज करना है कि आप जब ए का स्क्वायर करेंगे तो आपने 2x को इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है और बाहर इस तरह बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। ये हम जब अंदर राउंड हो तो अंदर बहुत सारी राउंड ब्रैकेट्स आ रही हों तो हम उनको मैनेज करने के लिए बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो गया। आगे प्लस का साइन, ए बी का मतलब जो पहली टर्म है और जो दूसरी टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर दें। पहली क्या टर्म है 2x, दूसरी क्या है 1/3y, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आप लिखेंगे 2x राउंड ब्रैकेट में और 1/3y। ये मैंने उनको एक तरह का प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई करने की फॉर्म में लिख दिया। आगे लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, दूसरी टर्म यानी जो क्यूब के नीचे लिखी हुई है 1/3y, ये b का रोल प्ले कर रही है, इसका स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1/3y और इस पर इस तरह ब्रैकेट्स डालेंगे, इस पर स्क्वायर डालेंगे और इधर स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखें ये मैंने यहाँ तक इस चीज़ के ऊपर ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/3y। अब क्योंकि आप राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं, तो बाहर राउंड ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहेगी, राउंड ब्रैकेट डालेंगे। 2x का स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर। प्लस 2x और 3y में कोई कैंसिलेशन तो होती नहीं है, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2x, यानी ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे 3y वैसे का वैसे ही, यानी 3y नीचे वैसे का वैसे ही। प्लस 1/3y पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 1 पे भी स्क्वायर है, 3y पे भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। तो देखें ये हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन को जो गिवन था उस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। पहली एक्सप्रेशन पूरी की पूरी 2x माइनस 1/3y है और दूसरी 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर है। तो जब आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो चीज़ों के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन कर दी, तो इसी को इसकी फैक्टराइज फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ ये पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।